हेलो दोस्तों, 2026 का आगमन और एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग, एक नया अवसर आपके लिए है। और 2026 को आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा प्रश्न करते हैं, तो यह 2026 आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपके लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन साबित हो सकता है। आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आप अपने लिए सोच क्या रखे हैं? क्या आपने कभी आप अपने से प्रश्न किया कि मैं 2026 को एक ऐसे साल के रूप में याद करना चाहता हूँ, जो ढेर सारी उपलब्धियों को लेकर के आपके सामने आया हो? अगर ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं नखनी प्रसाद, एक माइंडसेट एंड एविडेंस कोच, आपको एक ऐसे जीवन का सच बताने जा रहा हूँ, जो अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया, तो यह आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। और यह नहीं करने पर अभी तक आपके जीवन में जो कुछ होता आया, वही होता रहेगा। तो आप नॉर्मल अगर समय बिताना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल ही जाएगी। अगर आप अपने जीवन को सचमुच में फर्श से अर्श तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको भी वैसा ही संकल्प लेना पड़ेगा, वैसा ही वैल्यू अपनानी पड़ेगी, जिससे आप आपको अपने जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त हो। मैं जीवन का एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में जिन लोगों ने भी अपने जीवन में अपनाया, वो उनके जीवन को सचमुच में फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है। मैं बात कर रहा हूं लर्निंग की। हमें अपने जीवन में हमेशा हमेशा लर्निंग करते रहना है, क्योंकि लर्निंग ही एक ऐसा क्वालिटी है, जो हमारे जीवन को न सिर्फ दिशा देती है, बल्कि हमारे सामने एक क्लैरिटी लाती है, हमें स्पष्टता देती है कि हमें करना क्या है। जब तक कि कोई भी व्यक्ति लर्निंग कर करके यह निश्चित नहीं कर लेता है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, तब तक वो दिशा नहीं पाता है। और दिशाहीन व्यक्ति का कोई मुकाम नहीं होता है। अगर आप लर्निंग करते हैं, तो आप तय करते हैं कि हमें करना क्या है, और फिर लर्निंग किया हुआ चीज ही अपने जीवन में आप एप्लीकेशन करते हैं, तो उसका एक परिणाम निकलता है। परिणाम तो सभी चाहते हैं, सभी इच्छा करते हैं, सभी की कामना होती है कि मैं अपने जीवन में अमीर बन जाऊं, मैं अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करूं, मैं अपने जीवन में नाम कमाऊं। लेकिन सिर्फ परिणाम की इच्छा करने से, कामना करने से जीवन नहीं बनता है। इस जीवन को बनाने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। अपने जीवन में छोटे-छोटे आदतों को अपनाना पड़ता है, उन्हें अपने स्वभाव में शामिल करना पड़ता है, और लगातार और निरंतर काम करते रहना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इस तरह की उपलब्धियाँ हो, आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कारनामे हो, जिसका आपके जीवन को एकदम रूपांतरण कर करके रख दे, तो दोस्तों, आपको ये एक चीज अपने जीवन में अपनानी ही पड़ेगी, जिससे आपका जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो दोस्तों, लर्निंग एक ऐसा क्वालिटी है, एक ऐसा गुण है, जिसको अगर जिसने भी अपना लिया, उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, और ट्रांसफर जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम लर्निंग करने के बल पर ही एक अखबार बेचने वाला बालक देश का राष्ट्रपति चुना गया। देश के लिए मिसाइल बनाते हुए मिसाइल मैन कहा गया। इसी तरह एलन मस्क भी एक ऐसा व्यक्ति है, जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ करके, लर्निंग कर कर करके रॉकेट बना दिया। लर्निंग की ताकत बेमिसाल है दोस्तों। अगर आप इसको वैल्यू देते हैं, तो ये आपको भी वैल्यू देती है, और आपके जीवन को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है, जिसकी कल्पना करना संभव नहीं है। लर्निंग करने के बाद ही इसका चमत्कार पता चल सकता है, आगे नहीं। तो दोस्तों, जानते सभी को कुछ लोग हैं, लर्निंग तो एक लंबी प्रक्रिया है, जो जीवन भर चलती रहती है। लेकिन कुछ लोग कंसल्सली करते हैं, और कुछ लोगों का जीवन में यह अनजाने में चलता रहता है। अनजाने में चलने वाला लर्निंग का कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन कंसिस्टेंटली जो लर्निंग करते हैं, उनके जीवन में एक दिशा होती है, और एक वो मुकाम पाते हैं, और उनका एक पर्पस पूरा होता है। तो दोस्तों,
मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक चैलेंज रखना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में चैलेंज लेकर के लड़ने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए, एक दिशा के साथ, एक संकल्प के साथ, और लगातार करते जाइए। कम से कम एक ऐसा स्किल आप अपने जीवन में सीखना शुरू कीजिए जो आपको कम से कम 2 साल बाद, 3 साल बाद वो आपके लिए एविडेंस ला कर दे, आपके जीवन को ट्रांसफ़ॉर्म करके रखे रहते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अगर आपको कुछ ख़ास लगा हो, आपके लिए कुछ मैसेज मिला हो, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।